यीशु के नाम में इस खूबसूरत शाम हम वेलकम करते हैं। न्यूयॉर्क में, यूएसए में आज शाम का वक्त है और हम शाम आज यहाँ पर ऑफ कोर्स सर्दी है और हम सब आपके साथ हाजिर हैं। आप सब हमारे साथ जो इस इबादत में शामिल हुए हैं, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, आप सबको वेलकम करते हैं, दुआ करते हैं खुदा की हुजूरी के लिए, खुदा की मामूरी के लिए, उसकी प्रेजेंस के लिए, उसकी शिफा के लिए, उसके छुटकारे के लिए। आइए सब दुआ करते हैं मिलके। हालेलुया, प्रेज यू जीसस। खुदा प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी हमद हो। तू जलाल का बादशाह है, तू ही खुदावंद है, तू ही खुदा है, तुम्हारा रखवाला है, तुम्हारा बचाने वाला, छुड़ाने वाला खुदावंद है। आज शाम खुदावंद यीशु, हम तेरे यीशु नाम में आज की शाम को मुबारक ठहराते हैं। तेरी कसरत की हुजूरी यहाँ पर मांगते हैं खुदावंद, हर चीज़ को तेरे लहू से धोते हैं खुदावंद, तेरी आग का मसा मांगते हैं। और यही मसा खुदावंद यीशु और सब लोगों के घरों में, जहाँ जहाँ से भी खुदावंद यीशु, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, जहाँ जहाँ पर भी लोग आज इस इबादत में शामिल होते हैं और कल शामिल होते हैं, हफ्ते बाद शामिल होते हैं, जब भी इस इबादत में शामिल हो खुदावंद तू उनको बरकत देना, छुटकारा देना, नजात देना खुदावंद यीशु, शिफा देना, जो भी किसी की जरूरत हो तो पूरी करना खुदावंदा। और अपने कलाम से खुदावंद सबको सैर करना और अपने कलाम की बरकतें सबके ऊपर नाजिल करना खुदावंद यीशु। तू जो यहाँ मौजूद है, तू खुद कलाम है, खुद कलाम है और तेरा जलाली तख्त यहाँ पर मौजूद है। हम तुझे सारा सिजदा देते हैं, सारी तारीफ, सारी महिमा खुदावंद तुझे मिले। तेरा जो राजासन, सिंहासन खुदावंद यहाँ पर मौजूद है। हम सब मिलकर तुझे आगे सिजदा करते हैं, हम सब मिलकर अपने हाथों को उठाकर तुझे धन धन कहते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तेरा शुक्र हो। तू लश्करों का खुदावंद हमारे साथ है, तू लश्करों का खुदावंद, जो खुदावंद सेनाओं का परमेश्वर, यस लॉर्ड गॉड ऑफ होस्ट, हमारी जंग लड़ने वाला खुदा हमारे साथ है। इस रूहानी जंग में जो खासकर बुध को हम खुदावंद इबादत करते हैं शाम को खुदावंद यीशु, जो बहुत सी बीमारियों के लिए, अबलीसी कुव्वतों के खुदावंद जो वजह से दुख उठा रहे लोग, उनके लिए, उनके छुटकारे के लिए खुदावंद यीशु, और तरह तरह की मुसीबतें, परेशानियों के लिए खुदावंद को दूर करने के लिए दुआ करते हैं। तो इस रूहानी जंग में खुदावंद तुम्हारा साथ देना, तेरा गहरा मसा यहाँ पर छाया है। और इस जंग में खुदावंद तेरे खुदावंद आसमानी लश्कर को मांगते हैं कि इस जंग में खुदावंद हमारे साथ खुदावंद यीशु मिलकर हमारी इस जंग को तू ही लड़ने वाला खुदा है। और हम जानते हैं कि तू फतहमंद खुदावंद है और अपने लोगों को फतह से बढ़कर गलबा देता है। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे यीशु नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। अजीजों, हम सब आपको वेलकम करते हैं और मेरे साथ मेरी वाइफ भी, जो हम गीत गाते हैं मिलकर। खुदा का कलाम हमें बताता है, सिखाता है कि सलीब जो है वो हमारा निशान है, क्रूस जो है, क्रॉस जो है वो हमारा निशान है, आमीन। क्योंकि शैतान को, इब्लीस को, उस पुराने सांप को, दुश्मन को, लूसीफर को खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर शिकस्त दी। और वो इसका, और जो शैतान है, जो दुश्मन है और उसके शतुंगड़े हैं, वो इसका सलीब का जिक्र भी सुनना नहीं मांगते। और यहाँ तक कि उसने दुनिया में ऐसी तालीम फैला दी कि सलीब का कोई जिक्र ही ना हो। सलीब के ऊपर खुदावंद यीशु मसीह ने उसको हराया है, आमीन। और कलाम में लिखा है, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जो सलीब है, सलीब का पैगाम जो है वो हलाक होने वाले, जिन्होंने हलाक होना ही है और जो हलाकत अपने लिए चूज करते हैं, जिन्होंने डिस्ट्रॉय होना है, पैरिश होना है, और कोई उनको सेविंग, उनको नजात की जरूरत नहीं है, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, उसको खुद को खुदा की जरूरत नहीं है। और वो लोग, उनके लिए, हलाक होने वालों के लिए लिखा है, सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए बेवकूफी है। लोग समझते हैं ये बेवकूफी है, इट्स अ फुलिशनेस, यू नो। जिन्होंने हलाक होना है उनके लिए, उनके नजदीक, दुनिया के नजदीक सलीब का पैगाम फुलिशनेस है, बेवकूफी है। पर लिखा है कि हम नजात पाने वालों के लिए, हालेलुया, हम जिन्होंने खुदावंद यीशु को कबूल किया, अपने गुनाहों की तौबा की, माफी मांगी
اور اس نے ہمارے گناہوں کو دھویا اور صاف کیا، دور کیا اور ہمیں اپنا بنایا. اس نے ہمارے لیے اپنے خون سے قیمت ادا کی. وہ ہم نجات پانے والے جو ہیں، سالویشن، ادھار پانے والے، مکتی پانے والے جو لوگ ہیں، ہم جو ہے نجات پانے والے، ان کے لیے یہ صلیب جو ہے خدا کی قدرت ہے. ہاللویہ، پریز گاڈ، پریز گاڈ. آئیے مل کر ایک گیت گاتے ہیں. آپ کو ساتھ چلاتا ہو، بہت پرانا گیت ہے، سب مل کر گاتے ہیں. ہاللویہ، پریز گاڈ.
चट्टान है, हमारा ईमान ही उस पर है कि उसने सलीब पर अपनी जान दी। Thank you, Jesus. हालेलुया। दुनिया की एक और तालीम भी है कि सलीब पर यीशु चढ़ाया ही नहीं गया, उसको सलीब दिया ही नहीं गया। खुदा ने ऐसा मुमकिन नहीं किया कि सलीब पर खुदावंद यीशु जा सके। मगर अजीजों, सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए बेवकूफी, और हम जो नजात पाने वाले उनके लिए एक खुदा की कुदरत है। हालेलुया। और वही हमारा निशान है, वही फतहमंदी का झंडा है। हालेलुया। एक और गीत गाते हैं, बड़ा पुराना गीत है ये भी। और हम जब आज की दिन हम शिफाया इबादत करते हैं और दुआ करते हैं सबके लिए, तो बड़ा प्यारा गीत है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। Hallelujah. Thank
you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. कलाम के कलाम की तरफ चलते हैं जो जिस कलाम में कुदरत पाई जाती है, जिस यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, उसी कलाम की तरफ चलते हैं, क्योंकि यीशु खुद भी कलाम है। वो कलाम है, उसमें कुदरत पाई जाती है, और उसका वो चश्मा जो कलवरी से बहता है वो आज भी पापों को धोता है। हालेलुया। हालेलुया। सुनाना शुरू करते हैं।
तेरे यीशु नाम में आमीन हालेलुया प्रेज गॉड थैंक यू जीसस Thank you, Lord. प्रेज गॉड हालेलुया प्रेज गॉड अजीजों खुदा के कलाम में से चंद बातें सीखते हैं आज थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड हालेलुया थैंक यू जीसस oh hallelujah thank you Jesus praise God hallelujah thank you Lord thank you Jesus praise God thank you Jesus thank you Lord hallelujah thank you Jesus अरे भाइयों हम खुदाम यीशु के नाम में सब जमा हुए हैं इबादत के लिए दुआ के लिए और बहुत सी चीज़ों को सीखने के लिए मैं ऑलवेज मेरी ख्वाहिश रहती है और मुझ पर एक बोझ होता है मुझ पर भी मेरी वाइफ पर भी हम खुदावन के खादम हैं खुदावन ने हमें मसा किया है कि जो इब्लीसी बादशाही हैं खुदावन ने मुझे एक दिन ख्वाब में अब कुछ साल पहले की बात है ख्वाब में मैं सो रहा था तो किसी शख्स की मुझे आवाज आती है कि मैंने तुझे मसा किया है बादशाही पर ये बादशाही किंगडम्स हैं यहाँ पे इब्लीसी किंगडम्स इब्लीसी बादशाही हैं उनके लिए मसा किया है कि उनको ढाऊं और मैं गिराऊं उनको हलाक करूं सॉरी उनको उखेड़ूं और उनको ढाऊं आई मीन उनको उखेड़ूं और ढाऊं उनको हलाक करूं और गिराऊं मैं खुदा ने मुझे मसा किया और उसके लोगों को उसी में दोबारा तामीर करके खुदावन यीशु मसीह में तामीर करके उनको लगाकर उनको उठा खड़ा करो आई मीन तो मैं ये ख्वाब देख रहा हूं मुझे ये आवाज आ रहा मैंने तुझे मसा किया है मैंने तुझे मसा किया और उसके बाद उसी ख्वाब में फिर मुझे लिटरली स्क्रिप्चर खुदावन के कलाम में मुझे बताया गया कि ये स्क्रिप्चर कहाँ है और मैंने जैसे मैं सो के उठा सुबह ही मैंने उसको निकाला तो यिर्मयाह का सहीफा उसका पहला बाब खुदा ने मुझे कहा कि मैंने तुझे मसा किया है ताकि उखेड़ो और मैं ढाऊं और फिर हलाक करूं और गिराऊं और खुदावन के लोगों को दोबारा से उसमें लगाकर उसमें तामीर कर उनको उठा खुदावंद जो अजीम है खुदावंद जो कलाम करता है खुदावंद जो बात करता है वो हम सबको चाहता है कि हम आजाद हों हम जो खुदावंद के लोग हैं जो इब्लीस के हाथों जुल्म उठा रहे हैं मेरी ये कोशिश रहती है कि हमारी जिंदगी के जो अलग अलग किस्म के इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया जाए और उन्हीं इश्यूज को बाइबल में से हमें सीखा जाए कि बाइबल में क्या उसके मुतालिक लिखा है क्या उसमें उसके वसीला से हम फायदा उठा सकते हैं और किस तरीके से हम छुटकारा पा सकते हैं उन इश्यूज से उन परेशानियों से उन प्रॉब्लम्स में से जो इब्लीस ने हमारी जिंदगी में क्रिएट की है अजीजों मैं इब्लीस को प्रीच नहीं करता हूं मगर उसके बारे में टीच जरूर करता हूं मैं खुदावन यीशु मसीह को प्रीच करता हूं मैं मसीह मसलूब का प्रीचर हूं आमीन उसकी खुशखबरी का कलाम जो गॉस्पेल है गुड न्यूज है इंजील है वो लोगों तक पहुंचाता हूं कि हल्ले मुश्किलात खुदावन यीशु मसीह है आमीन खुदावन यीशु मसीह है
मगर क्योंकि इब्लीस के बारे में खुदा का जो दुश्मन है, खुदा के लोगों का जो दुश्मन है, और वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हलाक किया जाए, और हलाक भी उसके अपने तरीकों से, बीमारियों से, तरह तरह की परेशानियों से, और उसके डीमंस, उसके जो शैतानी कुव्वतें हैं, उसके जो फरिश्ते हैं, उनको उसने उस असाइनमेंट दी जाती है कि लोगों के लिए कि उनको क्या क्या करना है, कैसे डिस्ट्रॉय करना है, और अल्टीमेटली गुनाहों में भी डालकर उनको उस जगह लेकर जाना है, उस हेल में, उस दोज़ख में, जहन्नम में, नरक में, जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए सिर्फ खुदा ने बनाई थी। तो अजीजों, आज का एक और मौजू मैंने जो पहले भी बताया था, एक दिन के हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो एड्रेस नहीं की जाती, खुदावंद के मज़बा से एड्रेस नहीं की जाती, मगर बाइबल में है बहुत सारी चीजें जो हमें अपने दुश्मन के बारे में जानकारी रखना जरूर है, और उस इंफॉर्मेशन के साथ साथ हमें अपने आप को खुदावंद के कलाम में मजबूत करना जरूर है, उसके मसा में मजबूत करना जरूर है। लोग खुदावंद के कलाम में लिखा है, मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हुए जा रहे हैं। You know, my people perish because of lack of knowledge. तो नॉलेज नहीं होगा जबकि दुश्मन जिसको हम देख नहीं सकते, उसका नॉलेज हमारे पास नहीं है, तो हम उसके साथ लड़ भी नहीं सकते। बेशक हमें यह भी ईमान रखना है कि खुदावंद हमारी जान लड़ता है, खुदावंद क्योंकि खुदा रूह है, और एक जो दुश्मन है वो भी रूह है, रूहानी जंग है हमारी। इफ्सियों के खत में जैसे हम पढ़ते हैं, इफ्सियों 6 बाब में लिखा है, इफ्सियों के खत में सबको पता है कि हम उसके 6 बाब में यूं लिखा है, उसकी अगर हम 6 बाब की, इफ्सियों 6 बाब 12वीं आयत पढ़े तो लिखा है, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों, ये हुकूमत वाले ये नहीं ये प्रेसिडेंट हमारा, मेयर हमारा, या गवर्नमेंट, या गवर्नर, या ये हुकूमत वालों की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ये रूहानी ये हुकूमतें जो दुनिया में काम कर रही हैं उसकी बात हो रही है। खुदा के अलावा खुदा की हुकूमत है ऑल ओवर द यूनिवर्स, वो बादशाहों का बादशाह है, वो सॉवरेन गॉड है, वो कादर मुतलक खुदा है, मगर जो जमीन पर और जो इस वक्त इब्लीसी कुव्वतें बादशाही कर रही हैं उनकी बात हो रही है। सो लिखा है, क्योंकि हमें खून और गोश्त, इफिशियंस 6 चैप्टर 6 वर्स 12 में पढ़ रहा हूं, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों, इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों। मैं आपको इंग्लिश की बाइबल में से भी पढ़ के दिखा सकता हूं, इंग्लिश की बाइबल में इंग्लिश, इस दुनिया के तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में है। हमारी कुश्ती खून और गोश्त की नहीं है, मगर किससे है? हुकूमत वालों से है और इख्तियार वालों से है, और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की, तारीकी के हाकिम और शरारत की। मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के सुनाता हूं। 6 Ephesians 6:12, For we do not wrestle, रेसलिंग होता है ना, रेसलिंग, वो तो so we do not wrestle, रेसलिंग कहते हैं कुश्ती को, so we do not wrestle against flesh and blood, ठीक है, खून और गोश्त की कुश्ती नहीं है हमारी, but against the rulers, हुकूमत वाले रूलर्स, and against the authorities, इख्तियार जो रखते हैं, वो समझते हैं कि उन्हीं के पास सारा इख्तियार है। अथॉरिटीज और रूलर्स जो हैं, जो रूहानी इब्लीसी जो रूलर्स हैं और अथॉरिटीज हैं, एंड अगेंस्ट द कॉस्मिक पावर्स ओवर दिस प्रेजेंट डार्कनेस। ये ESV ट्रांसलेशन है। तो यहां पर लिखा है
और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में, जो कॉस्मोस कहते हैं ना इस आसमान को, तो यहां लिखा है अगेंस्ट द अथॉरिटीज, अगेंस्ट द कॉस्मिक पावर्स ओवर दिस प्रेजेंट डार्कनेस। इस वक्त जो डार्कनेस जो दुनिया में फैली हुई है, प्रेजेंट डार्कनेस, जो इस वक्त मौजूदा तारीकी जो दुनिया में काम कर रही है, आई मीन जो काम कर रही है, और काम वो सारी दुनिया को अपनी लपेट में लेना मांगती है तारीकी। और तारीकी इटसेल्फ कोई चीज नहीं, तारीकी जहां नूर नहीं है, जहां रोशनी नहीं है, वहां तारीकी है। मीन अंधेर, तारीकी का मतलब है अंधेरा, डार्कनेस। सो प्रेजेंट डार्कनेस जो है, एंड अगेंस्ट द स्पिरिचुअल फोर्सेस ऑफ इवल इन द हेवनली रैल्म, हेवनली प्लेसेस, जो और ये जो दूसरा आसमान है, यहां पर इब्लीसी कुव्वतों का किंगडम है। बाइबल के मुताबिक 3 आसमान है, हम 3 आसमान जानते हैं। पहला आसमान जो ये हमें नजर आता है, इसके बाद दूसरा आसमान है, दूसरे सेकंड हेवन जो है वो उसके ऊपर इब्लीसी कुव्वतों की बादशाही है, और थर्ड हेवन पे खुदा का तख्त है, खुदा का किंगडम है, खुदा की बादशाही है। और वहां से जब इब्लीस को गिराया गया है तो उसने सेकंड हेवन को अपना किंगडम बना लिया, और उसके साथ फिर वो जमीन पर भी बादशाही उसने अपनी शुरू कर दी और अपना काम करना शुरू किया, और समुद्रों पर भी, पानी में भी उसने अपनी बादशाही शुरू कर दी। और वो इस वक्त 2-3 तरीकों से जो एयर का किंगडम है, जो वो उसको भी संभाले हुए है, और जमीन पर भी काम कर रहा है, और ओशन में मैरीन किंगडम है, डार्क किंगडम ऑफ डार्कनेस है, उस पे भी वो काम कर रहा है। ये तीनों फोर्सेस जो है तीनों जगह पर मिलकर दुनिया में इंसानों के पीछे पड़ी हुई हैं कि वो खुदा से दूर हों, और उनको हेल में लेके जाया जाए, उनको डिस्ट्रॉय किया जाए, उनका ईमान खराब किया जाए, उनको बरगलाया जाए, उनको लूटा जाए, उनको घायल किया जाए, उनको तबाह बर्बाद किया जाए। ये इन तीनों फोर्सेस, तीनों जगहों की जो काम कर रही हैं, हवा में, आसमान में, और जमीन पर, और ओशन में, जो समंदर है उनमें। तो अजीजों, हमारी कुश्ती खून और गोश्त की नहीं है। हम इस बात को क्लियर करना चाहता हूं मैं, और क्योंकि हम जब कुश्ती का जिक्र करते हैं तो हमारे ज़हन में पहलवानों की कुश्ती आती है, मगर कुश्ती रूहानी भी होती है। इसके साथ आज जो हम जिस इश्यू पर बात करेंगे कुछ देर के लिए, उसके बाद कंटिन्यू रखेंगे 1-2 हफ्ते तक, उसमें से बहुत सारी चीजें सीखेंगे। एक इशू है, खुदा के कलाम में लिखा है, मरकस की इंजील में अगर हम उसके 10वें बाब में एक बात पढ़ें तो लिखा है, मरकस 10 बाब, मार्क चैप्टर 10, और उसकी 7 आयत में अगर पढ़ें तो लिखा है, सबको पता है ये भी, इस बात का भी, इस हवाले का भी, मतलब हवाला शायद ना याद हो मगर इसका पता है कि ये क्या बात है। लिखा है 10 बाब की 7 आयत, इसलिए मर्द अपने बाप और मां से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा, और वो और उसकी बीवी दोनों एक जिस्म होंगे। ठीक है, वो यानी मर्द जो है और उसकी बीवी जो है वो एक जिस्म होंगे। ये खुदा का कानून है, खुदा ने ऐसे ही बनाया है। 9वीं आयत में लिखा है, पस वो 2 नहीं बल्कि एक जिस्म है। पस वो 2 नहीं बल्कि एक जिस्म है। इसलिए 9वीं आयत जो है लिखा है, इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे।
सो हम यहां पर जो एक स्पिरिचुअल लॉ है उसके बारे में देखते हैं कि खुदा का ये कानून है, खुदा के किंगडम का, उसकी बादशाही जो जमीन पर है, जो उसने इंसानों को बनाया है, तो इंसानों के लिए उसने यही बनाया था कि एक मर्द होगा, एक औरत है जो उसकी बीवी कहलाती है, और वो जब दोनों एक शादी के बंधन में बांधे जाते हैं तो वो दो नहीं, वो एक होते हैं। दो जिस्म जरूर है मगर वो एक ही होते हैं। तो इसी तौर पर इब्लीसी कुव्वतें इस बात को जानती हैं, जैसे यहां लिखा कि जिसको खुदा ने जोड़ा है उसको कोई आदमी जुदा ना करे। अब आदमी के लिए तो एक बात लिखी गई, आदमी के लिए इंसान कोई है वो जुदा ना करे, कोई भी हो, चाहे वो लॉयर हो, जज हो, कोई इंसान हो, कोई बहन हो, कोई भाई हो, कोई भी इंसान आदमी है, कोई भी रिश्ता है उसके साथ, वो जिनको खुदा ने जोड़ा उनको कोई अलग ना करे। मगर अब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इब्लीसी कुव्वतें भी कलाम जानती और देखती और उसको समझती हैं। इब्लीसी कुव्वत कोई शैतान ये कहेगा कि ओके, खुदा ने कहा है कि आदमी जुदा, कोई आदमी उसको जुदा ना करे, तो मैं तो जुदा कर सकता हूं, मैं तो रूह हूं। तो अजीजों, इब्लीस इस बात की पूरी कोशिश में रहता है कि कैसे किसी को जुदा किया जाए। वो फिर आदमियों, वो खुद अगर उससे नहीं बन पाता तो वो फिर आदमियों को, इंसानों को यूज करता है कि किसी तरीके से एक जिनको खुदा ने जोड़ा है उनको वो दूर कर सके, उनको अलग कर सके। इसी बारे में हम कुछ और चीजें सीखेंगे कि जिस्मानी तौर पर एक मर्द है, एक औरत है, और वो हस्बैंड वाइफ कहलाते हैं, खावंद और बीवी कहलाते हैं। इसी तौर पर इब्लीस ने भी अपना काम करने के लिए, अपने एजेंडों को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसने भी एक अपनी बदरूहें छोड़ी हुई हैं जो स्पिरिचुअल वाइफ या स्पिरिचुअल हस्बैंड कहलाती हैं। रूहानी बीवी या रूहानी खावंद, हस्बैंड, मर्द। और ये स्पिरिचुअल वाइफ और स्पिरिचुअल हस्बैंड जो है, ये जो लोग डिलीवरेंस मिनिस्ट्री में हैं उनको जरूर कोई ना कोई गाय बगाए ऐसी बदरू से एनकाउंटर होता है, हमारा कई दफा हुआ है। तो ये रूहानी तौर पर ये जो रूहानी बदरूएं हैं, जो एक बदरू बीवी या बदरू खावंद की सूरत में काम करती हैं, इनके अलग अलग नाम भी हैं। एक जो मेल है, जो एक हस्बैंड बन जाता है, बदरू जो हस्बैंड बनकर काम करती है, वो उसका नाम है इंक्यूबस। और जो एक बीवी बन के, फीमेल बन के काम करती है घरों में, खानदानों में, इवन के इंडिविजुअल लाइफ में भी, जब लोग कवारेपन में भी वो आ जाती हैं और किसी ना किसी की बीवी या हस्बैंड भी बन जाते हैं, तो जो फीमेल है उसका नाम है सकबस। और इंक्यूबस और सकबस ये दो किस्म की बदरूहें हैं जो कि अपना काम करती हैं स्पिरिचुअल वाइफ या स्पिरिचुअल हस्बैंड बनकर। और अब आप कहेंगे कि ये बाइबल में कहां है? ये सवाल है कि बाइबल में कहा है। हम तो कलाम की बातें सीखना मांग रहे हैं ना, शैतान की बातें थोड़ी। शैतान के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी जरूरत है, क्योंकि हमारी जो कुश्ती है खून और गोश्त की नहीं है, हमारी कुश्ती हुकूमत वालों से, इख्तियार वालों से है, और उन शरारत की वो फौजों से, वो तारीकी की जो तारीकी की फौजें हैं, वो जो विकेडनेस की जो फौजें हैं, शैतानी फौजें हैं, डीमंस हैं, बदरूएं हैं, हम उर्दू में बदरू बोलते हैं उसको, और
जो और दूसरी इस्लामिक वर्ल्ड में उनको बदरुओं को जिन कहा जाता है, जिन के नाम से भी बुलाया जाता है, बदरू भी बोलते हैं और डीमंस भी उनको बोलते हैं, वो फॉलन एंजल्स भी हैं और और नापाक रूह भी, बाइबल में उसका जिक्र नापाक रूह के भी उसके नाम से उसको कहा गया है, इनको बदरुओं को। तो जरूर है कि हमें बहुत सारी चीजों का जो है इल्म होना चाहिए ताकि हम इस रूहान पहले सबसे, जैसे इफ्सियों के खत में, जैसे मैं फिर से उसको पढ़ता हूं, एक और बात उसमें लिखी हुई है 6 बाब में, जहां 12वीं आयत में लिखा ना कि हमारी जो कुश्ती है वो खून और गोश्त की नहीं है। तो अगर हम 10वीं आयत पढ़े तो लिखा है इफ्सियों 6 बाब की, लिखा है गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। खुदावन कौन है? खुदावन यीशु मसीह। और खुदावन यीशु मसीह कौन है? वो कलाम है, मुजस्सम कलाम है। खुदावन यीशु मसीह खुद कलाम है, वो कलमा खुदा है। आमीन। और उस खुदावन में, उस कलाम में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। मजबूत कैसे बनेंगे? जब हम कभी पढ़ेंगे नहीं, हमें कुछ सुनेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, उसका इल्म नहीं होगा, तो कैसे हम खुदावन में, कैसे उस कलाम में जो मुजस्सम कलाम है या कलाम हमारे पास उतरा हुआ है, उसमें कैसे हम मजबूत बनेंगे? और आगे लिखा है 11वीं आयत में कि खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबले, ठीक है, खुदा के सब हथियार बांध लो। हथियार हमारी आज हमारा टॉपिक नहीं है खुदा के हथियार, मगर हमारा टॉपिक यह जरूर है कि इब्लीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको। इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। और आगे भी अगर हम पढ़ते 13वीं आयत में लिखा है, इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। बुरा दिन बता के नहीं आता, बुरा दिन किसी वक्त भी आ सकता है। जो कुछ हम सीख रहे हैं उसमें एक बात मैं क्लियर कर दूं कि बहुत सी वजूहात हैं खानदानों को टूटने का सिलसिला, और जो कुछ भी हम ये इब्लीसी कुव्वतें जो स्पिरिचुअल वाइफ और स्पिरिचुअल हस्बैंड्स जो लोगों की जिंदगी में करते हैं काम, ये जरूरी नहीं कि उन्हीं की वजह से काम हो रहा है। वो हमारी जिंदगी में अगर वो सिचुएशन है किसी किस्म की, तो उन्हीं की वजह से हो रहा है। कोई और वजह भी हो सकती है, मगर बहुत दफा ये वजह भी होती है। इसलिए हम खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बने, और ताकि बुरे दिन हम उसका मुकाबला भी कर सके और कायम रह सके। हालेलुया, प्रेज गॉड। अजीजों, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए मसीही लोग तंगी में वक्त गुजारते हैं, गरीबी में वक्त गुजारते हैं, लाचारी में वक्त गुजारते हैं, जुल्म में वक्त गुजारते हैं। बहुत कम मसीही लोग हैं जो फतहमंदी में वक्त गुजारते हैं और खुशी के साथ वक्त गुजारते हैं। आई मीन बहुत कम है। मगर दुनिया में खुदा का शुक्र है, खुदा यीशु मसीह ने हमें अपने खून से खरीदा है, और पाक रूह हमें ईमान में मजबूत करना चाहता है। और पाक रूह हमारा मददगार है, रूह कुदस हमारा मददगार है। मगर उसकी मदद भी तो हम कहाँ लेते हैं? उसकी मदद भी नहीं लेते हम। अगर वो मदद करना चाहता है, हम मदद लेते नहीं है। वो हर वक्त मदद करना चाहता है। वो अगर रूह कुदस की हर कोई मदद लेना चाहे तो बहुत से लोग अपनी मुसीबतों में से निकल सकते हैं। और अब अगर मैं ये प्रीच कर रहा हूँ बातें या मैं कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि वो बुरे दिन मुझ पर नहीं आते हैं, या इब्लीस के हमले मुझ पर नहीं होते, या मेरे खानदान पर नहीं होते, या मेरी फैमिली पर नहीं होते, या मेरी शादीशुदा जिंदगी पर नहीं होते, या जिस्मानी कंडीशन में जो फिजिकल जो परेशानियां हैं हमारी, बीमारियां या ऐसी कुछ, वो नहीं होते। सब कुछ होता है क्योंकि इब्लीस हमले करता है। इब्लीस जरूर हर एक पर बुरा दिन लाना चाहता है। मगर अजीजों, क्योंकि मैं ये सिखा रहा हूं, इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि मैं, मेरी वाइफ, हम
हमारे बच्चे, हम लोग इस बात के लिए प्रैक्टिस करते हैं कि हम खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बने रहें और उसके बारे में हम सीखते रहें और हम ताकि हम बुरे दिन उसका मुकाबला करें और कायम रह सकें। हालेलुया। बुरा दिन उसका हमला जरूर होगा, वो जरूर हमले करता है, वो जरूर परेशानियां डालता है, जिस्मानी भी, रूहानी भी, फाइनेंशियल भी, और तरह तरह की परेशानियां वो डालता है, पर वो कायम नहीं रह सकता। हम कायम रहते हैं। हालेलुया। हम कायम रहते हैं, इसीलिए ये बातें हमें सीखनी जरूरी है। प्रेज गॉड। हालेलुया। प्रेज गॉड। तो हम सीख रहे थे, हमने सीखना क्या है, स्पिरिचुअल वाइफ और स्पिरिचुअल हस्बैंड के वो क्या है और क्या करते हैं, वो क्या क्या करते हैं। हम इसको 2-3 हफ्ते तक इस टॉपिक को हम जारी रखेंगे, क्योंकि ये ऐसे इश्यूज हैं, ये ऐसी परेशानियां और ऐसे मुसीबतें हैं और सिचुएशंस हैं जिसमें से लोग गुजरते हैं, गुजर रहे हैं, गुजरे हैं और गुजरेंगे, पर लोग उसके बारे में किसी को बताते ही नहीं है, क्योंकि इस इश्यू को लाया नहीं जाता सामने। बाइबल में से कोई बात सिखाई नहीं जाती है, क्योंकि लोग इसको शर्म की बात समझते हैं, ऐसी बातें करना, और खासकर इब्लीस की बातें भी करना बीच में, वो शर्म की बात समझते हैं, मगर ये शर्म की बात नहीं है। बाइबल में जब बहुत सारी बातें लिखी हुई है ऐसी जो कि हमें सीखनी जरूरी है, तो उसमें शर्म किस बात की है। अच्छा नहीं है कि हम उस खुदावंद में, यानी उसके कलाम में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बने, ताकि बुरे दिन इब्लीस का मुकाबला कर सकें और कायम रहें। हालेलुया। उसके मंसूबों के खिलाफ हम कायम रह सकें। हालेलुया। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। आप कहेंगे बाइबल में ये कहां लिखी है बातें ऐसे? अजीजों, सीखेंगे। पहला कुरिन्थियों और उसका 6वां बाब, 1 Corinthians chapter 6, हमने एक बात मरकस की इंजील में पढ़ी है, और वहां हमने पढ़ा है कि लिखा है कि जो मर्द है वो मर्द और औरत की जब शादी होती है और जो जोड़े जाते हैं, खुदा जिनको जोड़ता है, वो 2 नहीं एक होते हैं। 2 जिस्म होते हैं मगर वो एक ही होते हैं। तो एक रूहानी बात, एक रूहानी प्रिंसिपल भी ऐसा ही है, क्योंकि वो भी खुदा का बनाया हुआ प्रिंसिपल है कि जिस्मानी तौर पर भी जब वो हस्बैंड वाइफ एक होते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप में भी जब वो आते हैं, तो फिर वो एक हो जाते हैं। रूहानी तौर पर भी एक होते हैं और जिस्मानी तौर पर भी फिर वो 2 बदन एक ही, 2 होते हैं, 2 जिस्म होते हैं मगर एक ही होते हैं। हमने उसमें पढ़ा है खुदा के कलाम में। एक बात और हम पढ़ते हैं यहाँ पर, पहला कुरिन्थियों उसका 6वां बाब और 18th वर्स, एक वर्ष में 17 वर्ष भी पढ़ता हूं। लिखा है, जो खुदावंद की सोहबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है। ये स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है। स्पिरिट रैल्म का रूहानी आलम जो है, चाहे वो शैतानी आलम है, चाहे वो खुदा का रूहानी आलम है, पावर डार्कनेस है या लाइट का किंगडम है, उसमें जो रूहानी आलम है, जो स्पिरिचुअल रैल्म है, उसका एक प्रिंसिपल है, उसका एक असूल है। वो असूल यहां पर हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है, जो खुदावंद की सोहबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है। क्योंकि हम रूह हैं, जैसे खुदा रूह है, हम भी रूह हैं और हमारा जिस्म है। ठीक है, हमारा जिस्म है, हम रूह है। ठीक है, सबको पता है हम रूह है और हमारा जिस्म है। खुदा रूह है और हम सब उसका जिस्म है। हालेलुया। हम बदन है, कलीसिया उसका जिस्म है, कलीसिया उसका बदन है। प्रेज गॉड। तो यहां पर स्पिरिचुअल प्रिंसिपल ये है कि जो खुदावंद की सोहबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है। ठीक है, खुदावंद की सोहबत में कैसे रहते हैं? हम खुदावंद का कलाम पढ़ते हैं तो उस वक्त भी खुदावंद की सोहबत में होते हैं। हम दुआ करते हैं, अपना अलग टाइम निकाल कर, अलग बैठ कर, जब हम खुदावंद की सोहबत में हैं,
उसके साथ उसके कलाम को पढ़ रहे हैं, हम दुआ कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, चर्च में हैं, बाइबल स्टडी कर रहे हैं, वो सब खुदावन की सोहबत है। हालेलुया। खुदावन की सोहबत है, उसकी फेलोशिप है, जिसमें फिर हम उसके साथ एक रूह होते हैं। और जब हम एक रूह होते हैं तो उसमें हम वो ठीक है, वो पॉजिटिव बात है और वो तरक्की की बात है, बरकत की बात है। आगे पढ़ते हैं 18वीं आयत में लिखा है, हरामकारी से भागो। हरामकारी का मतलब क्या है? जो अडल्ट्री है, फॉर्निकेशन है, जिनाकारी है, वो यहां पर उसका एक और वर्ड है जो हरामकारी उसी को बोलते हैं। हरामकारी से भागो, यानी शादी से बाहर जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है उससे भागो। जितने गुनाह आदमी करता है वो बदन से बाहर है, मगर हरामकार जो है अपने बदन का भी गुनाहगार है। जितने भी गुनाहगार हैं, जितने भी गुनाह करते हैं ना, चोरी है, डकैती है, झूठ है, फ्रेब है, धोखा है, कत्ल गारत है, सब बहुत सारे गुनाह इस दुनिया में हैं। और बहुत सारे गुनाह जो खुदा के खिलाफ, हुक्म के खिलाफ, खुदा की बातों के खिलाफ, पाकीज़गी के खिलाफ गुनाह, तो बहुत से गुनाह हैं, वो बदन से बाहर है, ठीक है। मगर हरामकारी जो है, जिनाकारी, अडल्ट्री, फॉर्निकेशन जो है, सेक्सुअल रिलेशनशिप जो है, वो जो उस रिलेशनशिप में होता है, जो वो काम करता है कोई भी शख्स का, वो अपने बदन का ही गुनाहगार होता है। क्यों? आगे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुदस का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है। रूह कुदस तुम में बसा हुआ है और तुम्हारा बदन रूह कुदस का मकदस है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं, क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। तो जब हम खुदा के साथ सोबत में होते हैं तो उसके साथ एक रूह होते हैं, क्योंकि खुदा एक रूह है। तो अगर हम किसी और अब जिस्मानी हालत में अगर हम हरामकारी करते हैं, जिनाकारी करते हैं, अगर हमारी शादी नहीं हुई भी, शादी से बाहर, उससे पहले या शादीशुदा होते हुए भी अगर कोई आदमी या कोई औरत किसी और से हम बिस्तरी करता है या उनसे सेक्सुअल रिलेशनशिप रखता है, तो वो हरामकार या जिनाकार कहलाती है। और वो फिर उस शख्स के साथ एक हो जाते हैं, जिसको हम सोल टाई भी कहते हैं। वो जिस्मानी तौर पर एक हो जाते हैं। और इसी तरीके से जो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है, स्पिरिचुअल रैम का, उसमें अगर कोई ऐसी स्पिरिट, कोई ऐसी बदरू जो किसी का हस्बैंड बन के किसी औरत के पास आती है और उसके साथ रात के अंधेरे में या किसी वक्त भी वो जिना करती है, वो बदरू उस औरत के साथ, या कोई ऐसी बदरू आती है जो आदमी के साथ उसको उस जिना में मुब्तला करती है, उसके साथ रात को सोती और उसके साथ जिना करती है, उसकी नींद में, ख्वाब में या किसी भी तौर पर रोया में, जैसे भी जागते सोते में या आधे जागते सोते में, तो वो भी रूहानी तौर पर जिनाकारी हो रही है और रूहानी तौर पर उसकी सोबत में वो एक हो जाते हैं उस रूह के साथ। खुदा की सोबत में जब हम रहते हैं तो खुदा की सोबत में हम एक रूह हो जाते हैं खुदा के साथ। और इसी तरीके से किसी बदरू के साथ भी उसकी सोबत में होते हैं या वो हमारी सोबत में आ जाती है हमारे साथ रात के पहर में, तो उसके साथ भी एक रूह होके तो हमारी जिंदगी जो है वो दो बन होने लगती है। चाहे हम क्रिश्चियन हैं, चाहे हम बॉर्न अगेन क्रिश्चियन हैं, चाहे हम कोई भी है क्रिश्चियन नहीं भी है, तो ये बदरुएं जो है
जो मैंने बताया कि जो कोई हस्बैंड बन जाती है बदरू, जो एक बदरू की किस्म है, जो एक औरत बन जाती, बीवी बन जाती हैं और वो लोगों के घरों में घुसती और लोगों की जिंदगियों में काम करती हैं और फिर बहुत से काम करती हैं, वो बहुत से काम करती हैं। और लास्ट वीक 2 वीक से हम सीख रहे थे कि बैरननेस जो है, ये बांझपन जो है वो क्या है, क्यों नहीं है और कैसे उसको दूर होता है। उसकी बहुत सारी वजूहात हमने सीखी भी और मैंने सिखाई भी है। बाइबल में से हमने बहुत सारी चीजें देखी और सीखा कि दुआ की जाए और दुआ करें हम। और इसके साथ ये बैरननेस की एक और ये भी वजह है कि अगर किसी की जिंदगी में, अगर कोई किसी औरत की जिंदगी में अगर कोई स्पिरिचुअल हस्बैंड या कोई ऐसी बदरू जो उसका खावंद बनी हुई है, शादी से पहले भी हो सकता है, शादी के बाद भी हो सकती है, तो वो भी एक सबब, वो भी मैं क्लियर करना चाहता हूं, ये नहीं कि वही एक सबब है, वो भी एक सबब हो सकता है, क्योंकि वो बदरू है, नहीं चाहती कि किसी औरत का कोई वो जिसकी वो हस्बैंड बन गई है, वो नहीं चाहती बदरू के इस औरत का इसके ओरिजिनल हस्बैंड से बेबी हो, जो जिस्मानी ओरिजिनल हस्बैंड है, जो खुदा ने जिसके साथ जोड़ा है, वो बदरुएं नहीं चाहती कि उस औरत का उस ओरिजिनल हस्बैंड से कोई बेबी हो, इसलिए वो बदरुएं उस औरत को के कोई बेबी नहीं होने देती। या अगर बेबी किसी वजह से कंसीव भी हो जाए तो वो मिसकैरेज करवा देती है उसका, क्योंकि वो चाहती हैं, वो उस औरत के जो हस्बैंड बनी हुई है बदरू, वो चाहती है कि उसके रूहानी बच्चे हो, रूह में बच्चे हो, और वो रूहानी बच्चे पैदा करना मांगती है उसे और करती हैं, और वो पता भी नहीं लगता कि कैसे पैदा हुआ। और इसी तरीके से अगर कोई बदरू जो औरत बीवी बनी हुई है किसी आदमी की, किसी हस्बैंड की या किसी आदमी की जो शादीशुदा नहीं भी है, अगर कोई हस्बैंड है उसकी ऑलरेडी शादी हुई है, तो वो बदरू, वो बीवी बदरू जो है, वो नहीं चाहती कि इस खावंद से के बच्चे हो अपनी ओरिजिनल बीवी से। वो बीवी बदरू चाहेगी कि उस खावंद के रूहानी तौर पर बच्चे हों, जो मरीन किंगडम में उसको लेके जाए, जो ओशन समुंदर की बदरूएं हैं, समुंदर में से आती हैं, समुंदर में जाती, समुंदर में जो बड़ा किंगडम है, वो चाहती है कि वो वहां पर उन बच्चों को ले जाएं और वो बच्चे पैदा हों, और रूहानी तौर पर वो बहुत दफा लोगों से शादियां कर लेती हैं और लोगों को पता भी नहीं लगता। लोग देखते हैं, कोई आम जवान लड़की या देखती है, या शादीशुदा लड़की भी देखती है, कोई शादीशुदा औरत है, कोई वो देख रही है कि मेरी शादी हो रही है, मुझे कोई रिंग पहना रहा है, और हो सकता है कि वो अपना जो उसका ओरिजिनल हस्बैंड है उसी की रूप धार के वो बदरू आई हुई है, और वो बदरू एक्चुअल में उससे वो रूहानी आलम में, अपने किंगडम ऑफ डार्कनेस में वो शादी करती है, और मगर रूप धार के उसको उस औरत को जो औरत है जिसका वो कोई हस्बैंड बना हुआ बदरू, वो उसके साथ उसी का ओरिजिनल हस्बैंड की शक्ल लेकर आएगा कि वो औरत ख्वाब देख रही होगी कि मेरी शादी हो रही है, मैंने ड्रेस पहना हुआ है, मुझे वो हस्बैंड मेरा अंगूठी पहना रहा है और इस तरीके से हो रहा है, मगर वो एक्चुअल में वो शादी ओरिजिनली नहीं हो रही होती, वो एक्चुअल में वो बदरू होती है जो रूप धर के आई होती है, और वो अपने साथ शादी उसकी करा ली होती है। इसी तरीके से वाइस वर्सा, जो औरत बदरू है या खावत बनी हुई बदरू है या बीवी बनी हुई बदरू है, ये इस तरीके से काम करती हैं और बहुत सारी काम करती हैं। पुराने में यशायाह के सहीफे में एक बात लिखी है कि खुदा यीशु मसीह जब आएगा ना, तो उस टाइम पे ये सारी बदरूहों का खात्मा होगा, जो वो, क्योंकि उसका किंगडम जो होगा लोगों को कुव्वत मिलेगी। ताकि यशायाह नबी के सहीफे में 34 बार में एक बात लिखी हुई है, 14 आयत में। बाइबल में बहुत सारी चीजें हमें पता भी नहीं है और ना कभी कोई हम इस पर गौर करते हैं, और ना ये बातें सिखाई जाती हैं। ऐसी बातें जो मैं अभी इस वक्त कर रहा हूँ ना, ये बातें चर्च में सिखाई नहीं जाती, या बाइबल स्टडीज में, या कोई भी नहीं सिखाता, ये बातें कोई करता ही नहीं है।
क्यों? मगर ये इश्यूज हैं, लोग अब बड़ी बड़ी मुसीबतों में से गुजरे हैं। जो अगर मैं जो ये बातें कर रहा हूं ना, अगर आप लोगों में से जो देख रहे हैं और आप लोगों को अगर किसी को जानते हैं तो आपको पता होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं, और बट लोग शर्म के मारे बताते ही नहीं है ऐसी बातें, लोगों के साथ शेयर नहीं करते हैं। जवान लड़कियां घरों में होती हैं जो अबलीसी कुव्वतें उनका हस्बैंड बनकर उनको सताती भी हैं, उनके साथ जिनाकारी भी करती हैं, घरों में उनकी शादी भी नहीं होने देती। ये बदुएं ये भी करती हैं कई दफा कि शादी में डिले होता है, शादी होने ही नहीं देती। कई दफा बहुत सी लड़कियों की और बहुत से लड़कों की भी शादियां नहीं होने देती, और वो बताते भी नहीं है कि हमारे साथ ऐसा भी हो रहा है कि रात को कोई बदरू आती है, वो हमारे साथ सोती है, वो ये हमारे साथ ऐसा होता है वैसे होता है। वो बताते नहीं है किसी को, ना अपनी माँ को, ना अपने बाप को, ना पास्टर को, ना किसी को नहीं बताते कई दफा लोग, और ऐसे ही गुजरते जा रहे हैं, रीजन पता नहीं लग रही, रिश्ते भी आ रहे हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, वो जो रिश्ता होता है टूट जाता है। और जो भी लड़की को देखने आते हैं लड़के वाले बड़ा पसंद करते हैं, ये सब कुछ बातें होती हैं, फिर वो सब कुछ खत्म हो जाता है, मंगनियाँ टूट जाती हैं। ये वो सारी बदरुएं हैं जो ऐसे काम करती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर शादी टूटने का, हर रिश्ता ना होने का यही एक मकसद है, बट बहुत दफा ऐसा भी है मकसद है, ये बदरुएं भी करती हैं। यशायाह नबी का सहीफा उसमें उसके 34 बाब में उसकी 14 आयत में आइज़ाया 34 उसकी 14 वर्स में खुदा यीशु की बादशाही जब होगी तो और उसकी जब बादशाही आएगी तो बहुत सारे डिफरेंट चेंजेस इस दुनिया में होंगी। और उस 14वीं आयत में लिखा हुआ है, और दश्ती दरिंदे भेड़ियों से मुलाकात करेंगे और छगमानस अपने साथी को पुकारेगा। हाँ, इफ्रियते शब वहां आराम करेगा और अपने टिकने को जगह पाएगा। वहां उड़ने वाले सांप का आशियाना होगा और अंडे देने और सीना और अपने साया में जमा करना होगा। वहां गिद्ध जमा होंगे और हर एक के साथ उसकी मादा होगी। तो अजीजों, अब यहां पर ये जो एक शायद आपने कभी गौर ना किया हो, कितनी दफा बाइबल में पढ़ी हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, और दश्ती दरिंदे भेड़ियों से मुलाकात करेंगे और ये खुदावंद यीशु मसीह का जो किंगडम है और उसके आने के पर ये सब ऐसी सिचुएशंस जो दुनिया में होंगी। एक यहां पर लिखा है, हाँ, अफरियते शब, ये एक बदरू का नाम है। यही जो बदरुएं काम करती हैं रात को, जो बीवी बनकर काम करती हैं, जो हस्बैंड बनकर काम करती हैं। अफरियते शब वहां आराम करेगा और अपने टिकने को जगह पाएगा। अगर हम इसको इंग्लिश में पढ़ें तो बहुत सी ट्रांसलेशंस में लिखा है स्पिरिचुअल बर्ड या नाइट बर्ड या नाइट क्रीचर के नाम से अफरियत शब जो है वो अपना ठिकाना वहां पे पाएगी। इंग्लिश की बाइबल में मैं इसमें ESV में देखता हूँ क्या लिखा, क्योंकि डिफरेंट ट्रांसलेशंस में डिफरेंट वर्ड यूज हुआ है। किसी में नाइट बर्ड कहा गया है, किसी में नाइट क्रीचर इसको बोला गया है। और अगर उसके आप मीनिंग में देखें तो उसको लिलिथ भी कहा गया है। लिलिथ का बारे में मैं बताता हूं आपको भी। मैं इसमें से पहले पढ़ के बताऊंगा कि इसमें क्या है, इस ट्रांसलेशन में क्या उसका वर्ड आया है।
34 की 14 and wild animals shall meet with hyenas, and wild goats shall cry to his flesh. Indeed, there the night bird, ESV translation में night bird उसको कहा गया है, settles and finds for herself a resting place. उर्दू में उसको मुज़क्कर शो किया गया है, इंग्लिश की ट्रांसलेशन में ओरिजिनली एक्चुअली उसको फीमेल ही वो स्पिरिट जो है ना उसको शो किया गया है, नाइट क्रीचर या नाइट बर्ड. और अगर हम इसके फुट नोट्स में हम पढ़ें तो लिखा है इसका मतलब आइडेंटिटी अनसर्टन, कि इसका पता नहीं है कि ये क्या चीज लिखी हुई है. बहुत सारी बाइबल ट्रांसलेशन वाले इसको बताते हैं कि आइडेंटिटी अनसर्टन. इसके बारे में ये जो वर्ड है नाइट बर्ड या नाइट क्रीचर या फ्रियते शब्द जो एक किसी भी क्रीचर का नाम लिखा हुआ है, ये एक बहुत सारे रिलीजन्स में ये एक मिथिकल क्रीचर भी है, कि एक जो आम सोच में बनाया गया एक क्रीचर है, ये सिर्फ इमेजिनेशन है उसकी, मिथिकल मिथ है. मगर ये मिथ नहीं है. ये जो बाइबल में ऐसी कोई चीज लिखी है ना तो वो मिथ नहीं है, वो इमेजिनेशन नहीं है, वो रियल में कोई ना कोई चीज है. और इसके बारे में जो लिखा हुआ है नाइट बर्ड नाइट क्रीचर, ये आके लोगों के घरों में ये किसी की बीवी बन जाती, किसी का हस्बैंड बन जाती. ये बदरुएं हैं, जैसे मैंने उसको 2 बदरुएं जैसे वो दुनिया में है, और 2 किस्म की बदरुएं, 2 बदरुएं नहीं, वो 2 किस्म की है जो सारी दुनिया में काम कर रही हैं. जो मेल है उसका नाम है इंक्यूबस, और जो फीमेल है उसका नाम है सकबस. और ये एक लिलित, सकबस जो है वो उसका नाम लिलित भी लिखा हुआ है, जो कि ये इस इंग्लिश की ट्रांसलेशन में किसी में नाइट बर्ड लिखा हुआ है, किसी में नाइट क्रीचर लिखा हुआ है. उसका मतलब अगर उसके फुटनोट्स में देखें तो लिलित लिखा हुआ है. लिलित एक ऐसी बदरू है जो कुछ यहूदी फिरके भी, जूश फिरके भी हैं ऐसे, जो उसको एक ऐसी क्रीचर मानते हैं कि उसको आदम के साथ जोड़ते हैं. लिलित वो I don't want to go in those things, but मैं सिर्फ छोटी सी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूँ कि कैसी चीजें हैं बाइबल में लिखी हुई, और कैसे लोग दुनिया में किन चीजों पर ईमान भी रखते हैं. लोगों के ईमान भी ऐसे हैं कहीं पे, और यहूदी लोग कुछ ऐसे फिरके हैं जो लिलित को वो मानते हैं कि उसको आदम के साथ जोड़ते हैं. कि आदम लिखा ना बाइबल में लिखा है कि खुदा ने इब्तिदा में आदम और हवा को बनाया. ठीक है, वो कहते हैं कि आदम मर्द और औरत बनाया. ठीक है, मर्द और औरत आदम को बनाया, और नर और नारी बनाया. तो वो उनका कहना है कि वो नर और नारी जो है, नर तो आदम है, पर वो जो नारी थी उसको वो कहते हैं लिलित थी, जो पता नहीं किस वजह से वो चुड़ैल बनकर उड़ गई थी, छोड़ गई थी, उड़ गई थी वो, क्योंकि वो शैतानी स्पिरिट बन गई थी. उसने ऐसा चूज किया अपने लिए. और उसके बाद फिर आदम ने खुदा ने फिर उसके बाद जब वो जो लिलित थी वो उड़ गई, आदम को छोड़ गई, चुड़ैल बन गई, बदरू बन गई, या जो भी बन गई, विच बन गई, तो उसके वो उनका कहना है, उनका मानना है. ऐसे बता रहा हूं मैं, इसलिए मैं आपको थोड़ी सी ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, होनी चाहिए हमारे पास कई दफा इंफॉर्मेशन. तो उनका कहना है कि वो कहते हैं कि खुदा ने फिर उसके बाद आदम को फिर गहरी नींद दी, और उसकी फिर पसली में उसके अंदर से एक पसली निकाली, उसकी औरत बना के उसको दी, ताकि ये इसी का बदन हो जाए, इसी का जिस्म हो जाए. और फिर वही प्रिंसिपल जो है वो हमेशा बाकी रहे कि जब एक हस्बैंड और वाइफ जिनको 2 खुदा ने जोड़ा है वो एक होते हैं, 2 होते हैं. तो वो जब उनको जोड़ा जाता है, खुदा ने जोड़ा होता है, तो वो 2 नहीं रहते, फिर वो एक होते हैं, क्योंकि अपने रिलेशनशिप के हिसाब से वो तो इस किस्म का वो एक लिलित जो एक बदरू है, उसका ऐसी कहानी भी है, एक मिथिकल कहानी भी है, और बहुत सारे
जूश कल्चर में मानते भी हैं, बहुत सब जूश नहीं, एक कुछ ऐसे फिरके हैं जो उसको भी मानते हैं कि खुदा ने 2 दफ़ा आदम के लिए औरत बनाई है। पहले नारो नारी उसको उनको बनाया और उसके बाद वो जब उड़ गई, चली गई, चुड़ैल बन गई, तो उसके बाद खुदा ने फिर आदम की पसली में से औरत बनाई। अजीब बातें हैं, पर आपको अजीब लगेंगी, शायद आपने कभी पहले ना सुना हो, तो बट दिस इज समथिंग सम पीपल बिलीव। चलिए जल्दी से मैं कुछ बातें आपको बता करके, ये जो स्पिरिट वाइफ और स्पिरिट हस्बैंड्स हैं, ये लोगों की जिंदगी में क्या करते हैं, वो उसके बाद हम नेक्स्ट वेडनेसडे को फिर उनकी डिटेल में से कुछ और बातें भी सीखेंगे। या 1-2 हवाले अभी पढ़ते हैं, फिर मैं नेक्स्ट वेडनेसडे को फिर और बातें सीखेंगे कि ये करती क्या है चीज़ें, ये जो स्पिरिट्स हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में क्योंकि जो बातें लिखी है ना, उसके खिलाफ ये जो शैतानी कुव्वतें हैं ना, वो काम करती हैं और वो काम करने की कोशिश करती हैं, और वो चाहती है कि लोगों के लिए जो इंस्ट्रक्शंस खुदा के कलाम में लिखी है ना, उनको लोग उसकी हुक्म अदूली करें, उसको उससे डिसओबे रहें और उसको ना माने, उसके मुताबिक ना चलें, अपनी जिंदगी को उसके मुताबिक ना रखें। पहला कुरिन्थियों उसके 7 बाब में लिखा है, जैसे अभी हमने 6 बाब के एंड पर पढ़ा था कि हम खुदा के पाक रूह का मकदस है और हमारा बदन उसका मकदस है, और हम जब रूह और खुदा की सोबत में जब रहते हैं तो हम उसके साथ एक रूह होते हैं। तो किसी बदरूह की सोबत में रहते हैं तो उसके साथ हम एक हो जाते हैं, एक रूह हो जाते हैं और एक बदन हो जाते हैं। तो 7 बाब की पहले ऐसे कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं जिनको इब्लीसी कुव्वतें, शैतानी कुव्वतें, तारीकी की जो कुव्वतें हैं, हुकूमत वाली वो शरारत की जो फौजें हैं, वो ये चाहती हैं कि इंसान जो खुदा के कलाम को सुनते, मानते और उस पर ईमान रखते हैं, और वही जो है उसके मुताबिक उनको जिंदगी गुजारनी जरूरी है, ताकि वो अपनी जिंदगी को पाक रखें, साफ रखें और गुनाह से दूर रखें। और खासकर इस बात से, गुनाह तो होते ही हैं, वो बदन से बाहर है, मगर अगर स्पिरिट सेक्सुअल रिलेशन किसी के साथ होते हैं तो वो फिर एक हो जाते हैं और वो फिर बदन के भी गुनाहगार होते हैं, और रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर, दोनों तौर पर वो हरामकार और गुनाहगार कहलाते हैं, और इब्लीस यही चाहता है। तो यहां पर 7 बाब की पहली आयत से अगर हम पढ़ते तो लिखा है, जो बातें तुमने लिखी थी उनकी बाबत यह है। पौलुस को कुरिन्थस की कलीसिया में कुछ बातें, सवाल लिखे होंगे, हमारे भी सवाल हो सकते हैं, मैं बहुत से लोगों के सवालों के जवाब भी इसमें हैं, मैं जिनके नाम नहीं लेता, पर बहुत से लोगों के सवाल भी हैं ऐसे जिनके जवाब इसमें आपको मिल सकते हैं। तो पौलुस को ऐसे लिखा जाता था, बताया जाता था, उससे पूछा जाता था। तो पौलुस रसूल, बुजुर्ग पौलुस ये लिखते हैं कि दूसरी आयत में 7 बाब 1 Corinthians चैप्टर 2 की चैप्टर 7 की 2nd वर्स पढ़ता हूं मैं। लिखा है कि मर्द के लिए अच्छा है कि औरत को ना छुए, मर्द के लिए अच्छा है कि औरत को ना छुए। इस छूने में जो इंटेंशन है वो देखनी कि किसी गलत इंटेंशन से मर्द जो है किसी भी औरत को ना छुए, क्योंकि वैसे तो अब जैसे एक बाप है, वो भी मर्द है, वो अपनी बेटी को छूता है, हाथ उठाता है, बचपन से पालता है, गोद में उठाना, सिर पे हाथ रखना, या डॉक्टर्स हैं वो जो लेडीज को इंजेक्शन लगाना या ऑपरेशन करना, या तरह तरह से, मैं एक आपको पता है कि हर औरत को छूता है किसी ना किसी तरीके से मर्द बहुत, मगर एक जो इंटेंशन है, एक सोच जो है, एक गलत इंटेंशन के साथ यहाँ पे पौलुस रसूल कहते हैं कि अच्छा है कि मर्द के लिए अच्छा है कि औरत को ना छुए, किसी गलत नजरिए से, किसी गलत वजह से के लिए अच्छा है कि मर्द इस औरत को ना छुए। लेकिन हरामकारियों के अंदेशा से, हरामकारी यानी जिनाकारी, अडल्ट्री, फॉर्निकेशन जो है, उसकी वजह से, उसके अंदेशे से हर मर्द अपनी बीवी और हर औरत अपना शोहर रखे।
ہر مرد اپنی بیوی اور ہر عورت اپنا شوہر رکھے، یعنی ہر کوئی شادی کرے، ہر کوئی شادی کرے تاکہ کوئی بھی اپنی زندگی میں زنا کاری نہ کرے، کوئی اڈلٹری نہ ہو، کوئی آؤٹ آف میرج کوئی سیکشل ریلیشن کسی کے ساتھ نہ ہو۔ تو ابلیسی قوتیں اس بات کو جانتی ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے، اور خدا کا کلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے، اور وہ چاہتی ہیں کہ کبھی کبھی یہ ابلیسی قوتیں جو ہسبینڈ روحانی طور پر وہ ہسبینڈ بدرو یا بیوی بدرو جو ہوتی ہیں، وائف اسپرچل ہسبینڈ، وہ جوانوں کی زندگی میں بھی آ جاتی ہیں، جوانوں کی زندگی میں، چھوٹی بچوں کی زندگی میں آ جاتی ہیں، اور ان کے ساتھ وہ زندگی گزارنا شروع کرتی ہیں، اور ان کے خوابوں میں ہی ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ٹریپ کر کے ان کے ساتھ شادی بھی کر لیتی ہیں، اور وہ کنوارے کے کنوارے نہیں رہتے، پتہ لگتا ہے شادی نہیں ہو رہی، اور یہ کسی کو نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے اس کی زندگی میں کوئی ایسی بدرو ہے۔ میں ایک بار پھر کلیئر کروں کہ ضروری نہیں ہے کہ اس بدرو کی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی، اور بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہیں، مگر بہت دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے، بہت سارے لوگوں کی شادی نہیں ہوتی، ڈیلے ہو رہی ہے، لڑکیوں کی یا لڑکوں کی بھی، کہ ان کی زندگی میں شادی سے پہلے ہی کوئی ایسی بدرو آ گئی جو اس کا ہسبینڈ بن گئی یا وائف بن گئی، اور اس کی زندگی میں اس کی شادی نہیں ہونے دے، اس کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہونے دے رہے۔ کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ ضرور ہے کہ ہر عورت اپنا شوہر رکھے اور ہر مرد اپنے لیے بیوی کرے، اور کوئی مرد کسی عورت کو نہ چھوئے۔ چوتھی آیت میں لکھا ہے 7ویں باب کی، پہلا کرنتھیوں 7 باب 4 آیت لکھا ہے، شوہر بیوی کا حق ادا کرے اور ویسا ہی بیوی شوہر کا حق ادا کرے۔ اور یہ حق ادا کرنے کی جو بات ہے، آپ اوریجنل ٹرانسلیشن میں پڑھیں تو یہ سیکشل ریلیشن شپ کی بات ہے، یہاں جو ہسبینڈ اور وائف کے ایک عام نارمل ریلیشن شپ ہوتے ہیں، یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ بیوی ہسبینڈ کا حق ادا کرے، بیوی اپنا حق ادا کرے، ہسبینڈ اپنا حق ادا کرے، یعنی ایک دوسرے کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹیمیسی رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کریں، ایک دوسرے کے ساتھ سوئیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ریلیشن شپ خدا نے بنایا ہے پاکیزگی کی صورت میں، اس کی وسیلہ سے ان کی اولاد بھی ہو۔ آمین۔ تو عزیزو، یہ ابلیس نہیں چاہتا کہ ایسا ہو، وہ اس قانون کو وہ توڑنا چاہتا ہے، اس لیے کبھی کبھی جوانوں کی زندگی میں بغیر شادی شدہ کنواروں کی یا کنواریوں کی زندگی میں بھی ایسی بدرویں آ کر کام کرنے لگتی ہیں، اور وہ پھر شادی ہو جاتی ہے، اور شادی ہونے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ بہت دفعہ دیکھا ہوگا کہ ہسبینڈ وائف ہے، اور جیسے لکھا ہے کہ شوہر بیوی کا حق ادا کرے اور ویسا ہی بیوی شوہر کا حق، اور چوتھی آیت میں لکھا ہے بیوی اپنے بدن کی مختار نہیں بلکہ شوہر ہے، اسی طرح شوہر بھی اپنے بدن کا مختار نہیں بلکہ بیوی ہے۔ اس قانون کو توڑنے کے لیے یا اس قانون کو درگزر کرنے کے لیے وہ بدرویں پوری کوشش کرتی ہیں کہ ان کی زندگی میں بیوی جو ہے شوہر کا حق نہ ادا کرے اور شوہر بیوی کا نہ حق ادا کرے، اور جو جیسے لکھا ہے کہ جو بیوی کا بدن ہے وہ بیوی کا اپنا نہیں، اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، شوہر کا اختیار اس پہ، اور شوہر کا جو بدن ہے وہ شوہر کا اپنا بدن نہیں، اس کا اختیار بیوی کا اس کے پاس ہے، کیونکہ وہ دونوں ایک ہیں۔ آمین۔ کیونکہ دونوں جو خدا نے ان کو جوڑا ہے وہ ایک دوسرے کے مختار ہیں، اس لیے وہ ایک ہیں۔ تو ابلیسی قوتیں یہ کہتی ہیں کہ اب وہ اپنی روحانی عالم میں ان کے ساتھ شادی کر کے، ایک لڑکی کے ساتھ یا ایک لڑکے کے ساتھ شادی سے ان کی اوریجنلی فزیکل ریلم میں شادی ہونے سے پہلے وہ ان کی بیوی بن جاتی ہیں یا ہسبینڈ بن گئی، تو وہ یہی کہتی ہیں کہ اس کا اگر، اور اس کے بعد پہلے تو وہ کئی دفعہ شادی ہونے ہی نہیں دیتی، اگر جوانی میں کنوارے پن میں اگر کسی لڑکی یا لڑکے کی زندگی میں ایسی کوئی بدرو آ گئی ہے تو وہ پہلے تو ان کی شادی نہیں ہونا چاہیے، اگر
उनकी शादी हो गई और किसी तरीके से लड़ के पहले तो वो शादी पक्की नहीं होने देती, शादी पक्की भी होगी तो पता नहीं होता कि कैसे वो टूट जाती है शादियां, या होगी कि नहीं होगी। इतनी उस शादी की अरेंजमेंट्स में, उसके सारे प्लानिंग्स में इतनी अड़चने वो डालती हैं बदरुएं कि लोग समझते हैं, वो लोगों को समझते हैं कि वो फलाना ऐसे कह रहा है, फलाना ऐसे कह रहा है, फलाना ऐसे कह रहा है। वो होती बदरुएं हैं, सबको इस्तेमाल कर रही है, एक्चुअली उनका अपना एजेंडा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सब दफा नहीं, मेनी टाइम्स इट हैपेंस लाइक दैट। और फिर उसके बाद वो नहीं चाहती, आप बहुत सारे लोगों को जानते हैं, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, और आप में से भी शायद कोई ऐसा हो कि शादी हो गई है और हस्बैंड वाइफ का कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, आपस में कोई उनकी इंटिमेसी नहीं है जो होनी चाहिए, कोई रिलेशनशिप जाने में कोई बेबी भी हो गया, पर उनका कोई ऐसा खास रिलेशनशिप जो खुदा ने बनाया है कि एक दूसरे का हक भी अदा करें, और जैसा खुदा ने चाहा कि वो प्यार मोहब्बत और उस तरीके से रहें जैसे खुदा ने एक हस्बैंड वाइफ को बनाया है, जिंदगी को एंजॉय करने के लिए, जिंदगी की बातों को, अपनी जवानी को एंजॉय करने के लिए, सब कुछ वो उस तरीके से वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप ही नहीं होता। आपस में कोई उनके साथ कोई ऐसी प्यार मोहब्बत वाली बात ही जो होती है वो खत्म हो गई होती है, कोई इंटीमेसी नहीं है, और वो हस्बैंड उधर सो रहा है, बीवी उधर सो रही है, और तरह की कोई उनमें आपस में कोई ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है। वो घर में भी रह रहे हैं, इकट्ठे रह भी रहे हैं, सारा कुछ है, मगर ऐसे हस्बैंड वाइफ वाले रिलेशनशिप नहीं है, और लोगों को भी नहीं बता रहे हैं। लोगों की नजर में वो हस्बैंड वाइफ ही हैं और इकट्ठे भी रहते हैं, सारा कुछ है, पर एक हस्बैंड वाइफ ही। पर बीच में से क्या है कोई नहीं जानता, मगर बहुत सी फैमिलियां, बहनों भाइयों ऐसी हैं, शायद आप बहुत सबको जानते होंगे, मैं जानता हूं ऐसे बहुत सारे लोग, और हम दुआ करते हैं कि खुदा यीशु ऐसी सिचुएशंस को दूर करे। इब्लीसी कुव्वतें जो यहां पे लिखा ना कि वो फिर अपना हक जिताती हैं, वो अपना हक जैसे लिखा ना कि बीवी खावम के बदन की मुख्तार है और खावम बीवी के बदन का मुख्तार है। तो ये बदरुएं जो जवानी में ही लोगों के साथ शादियां कर लेती हैं और उनकी शादियां नहीं होने देती है, उनकी शादी हो भी जाए ओरिजिनली फिजिकली हस्बैंड एक आदमी से एक औरत से की शादी हो जाए, उसके बाद भी वो अपना हक जिताती रहती है कि ये मेरा। और ये शैतानी कुव्वतें जैसे आम जिंदगी में ये भी बड़ी ये जेलस होती हैं, कि ये जेलस होती है कि ये मेरी बीवी है, इसके साथ कोई और शादी नहीं कर सकता, इसके साथ कोई और बच्चे नहीं पैदा कर सकता, या ये मेरा हस्बैंड है, ये किसी और का हस्बैंड नहीं हो सकता, और ना किसी के अंदर से ये बच्चे पैदा कर सकता है। वो बदरुएं ऐसे जिंदगी में काम करती हैं। तो आइए इसको हम यहीं पर रोकते हैं। बहुत सारी बातें नेक्स्ट बुक को फिर सीखेंगे कि और क्या क्या ये बदरुएं जो हैं जिंदगी में, लोगों की शादीशुदा जिंदगी में जो है, या इवन कुंवारी जिंदगियों में भी ये कैसे काम करती हैं, और क्या क्या परेशानियां डालती हैं, और क्या क्या ये करती हैं। आप हैरान होंगे कि ये बदरुएं क्या क्या करती हैं। हम लोगों पे इल्जाम लगाते हैं, हस्बैंड बीवी पे इल्जाम लगाता है, बीवी हस्बैंड पर इल्जाम लगाती है, पता नहीं होता कि बीच में कोई बदरू काम कर रही है या बदरूहें काम कर रही है, और वो घर बसने नहीं देती, घरों को उजाड़ देती हैं, और बार बार लड़ाई झगड़े करवाती हैं। और जैसे भी मैं बात कर रहा था पहले 7 बात में पढ़ रहे थे कि जरूर है कि बीवी खावत का हक अदा करे, हर जो हस्बैंड है वो बीवी का हक अदा करे, और वो एक दूसरे के बदन के मुख्तार हैं। ऐसी बदरुएं जब होती हैं तो शादीशुदा जिंदगियों में भी अगर काम कर रही हैं, कोई हस्बैंड किसी हस्बैंड कोई ओरिजिनल जो फिजिकल हस्बैंड है उसकी कोई रूहानी बदरू बीवी है बनी हुई, जो उसने अपनी बीवी के साथ कभी शेयर नहीं किया, कि ऐसी भी कोई बात है, और रात को उसको ख्वाबों में भी आती हो और उसके साथ ज़िनाकारी भी करती हो। और ऐसी कई औरतें हैं जिन्होंने कभी अपने हस्बैंड के साथ नहीं शेयर किया कि उनके पास कोई ऐसी बदरू रात को आती है, कोई मर्द बन के जो उनके साथ ज़िनाकारी करती है, उनके साथ सोती है, और ऐसा होता है, वैसे होता है। उन्होंने कभी अपने हस्बैंड से भी नहीं इस बात का जिक्र किया।
और वो बदरुएं क्या करती हैं, वो बदरुएं अपनी पूरी कोशिश करती हैं कि रात को भी उन्होंने अपना काम करना होता है, रात को ज्यादातर ये नाइट क्रीचर, नाइट बर्ड जो हमने यसाया के सीफे में 34 बाब में पढ़ा है, वो ज्यादातर रात को ही आते हैं, सोते में अटैक करते हैं ऐसी बदरुएं जो है। और वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसी सिचुएशन बनाती हैं कि हस्बैंड वाइफ रात को लड़कर सोए, कोई किसी ना किसी बात पर आर्गुमेंट करें और वो रात को लड़े और लड़कर सो जाए उसके बाद। और कई दफा ऐसा होता है कि वो ऐसी गहरी नींद में होती है कि वो जल्दी सो जाए, लड़े एक दूसरे के साथ, लड़े एक दूसरे के साथ बुरा भला कहें और जो कुछ भी है, और सोचते सोचते इसी में वो सो जाए और फिर वो बदरू आकर जो कुछ उसका काम एक हस्बैंड बन के या वाइफ बन के करना है उसने, वो पूरा करता है। और कई दफा बहुत से लोगों के लिए, बहुत सी औरतों के लिए, बहुत से मर्दों के लिए ये एक रूहानी एडिक्शन बन जाती है, सोते में बदरूहों के साथ उसी तौर पर मेल मिलाप करना जैसे ओरिजिनली एक हस्बैंड वाइफ का मेल मिलाप होता है। अजीजों, मैं इन बातों को शेयर करने में, इन बातों को सिखाने में या पॉइंट आउट करने में, इस इश्यू को मैं शर्म नहीं महसूस कर रहा। आप भी शर्म मत महसूस करें। इन बातों को सीखें, अपने माइंड को खोल के, अपने दिल को खोल के सीखें। और अगर आपकी कोई ऐसी सिचुएशन में है, आप देखते हैं, तो उसके लिए दुआ करें, खुदावंद में और उसके जोर में मजबूत बने, ताकि इब्लीस के मंसूबों के आगे आप कायम रह सकें। और कोई बुरा दिन आता है, ऐसा नहीं है कि अगर आपने कभी एक आधी दफा कोई भी ख्वाब देखा ऐसा और आपके साथ ऐसा हुआ है, मेरी बहनों के साथ या मेरे भाइयों के साथ, बच्चों बेटों के साथ या जवानों के साथ, किसी के साथ भी अगर ऐसा हुआ, तो ऐसा नहीं है कि वो बदलू आपकी जिंदगी में है और आप वो काम कर रही है। ऐसा भी हो सकता है कि उसने किसी दिन आप पर हमला ऐसा किया हो और आपको हमला किसी एक आधे दिन किया हो, कभी 2-4 दफा भी उसने कोशिश की हो, परमानेंटली आपकी जिंदगी में आपके सेक्सुअल पार्टनर बन जाने की कोशिश की हो, या हस्बैंड या वाइफ बन जाने की कोशिश की हो सकता है ऐसा कि कोशिश की हो और फिर उनकी कोशिश नाकाम हो गई हो, आपकी वजह से कैसे कि अगर आप खुदावंद में चल रही हैं, मजबूत हैं, दुआ करती हैं, बंदगी करती हैं, और उस बदरू को शायद आपने डांटा हो कि मेरी जिंदगी से निकल और कभी वापस ना आए, तो हो सकता है वो हमला उसका कामयाब ना हो। आइए दुआ करते हैं। आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूं, सब दुआ करते हैं उन सब लोगों के लिए। अगर आपकी भी ऐसी सिचुएशन है तो आपके लिए भी जो चश्मा
अजीज़ और खुदा का कलाम जैसे हमें बताता है कि हम अगर हमारी ज़िंदगी में ऐसा है तो अगर हम लिटरली फिजिकली भी अगर किसी के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होते हैं तो हम अपने बदन के भी गुनाहगार होते हैं। और अगर रूहानी तौर पर भी सेक्सुअली अगर किसी के साथ इन्वॉल्व हैं, हम रूहानी में, रूह में किसी रूह के साथ, बदरूह के साथ आए हैं, तो भी हम गुनाहगार हैं, क्योंकि हम जैसे खुदा की सोबत में रहते हैं तो हम उसके साथ एक रूह होते हैं, और अगर किसी बदरूह की सोबत में होते हैं तो हम उस बदरूह के साथ एक रूह होते हैं, क्योंकि हम रूह हैं और हमारा बदन भी है। और इब्लीसी कुव्वतें ये बहुत ही घटिया, और वो इस बात को इंजॉय करती हैं। बाइबल में से सीखने की बहुत सारी बातें अगले एक दो हफ्ते में, और कि किस तरीके से उनको शौक है, उनका ये पैशन है कि जिस तरह इंसान एक दूसरे के साथ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में रहते हैं, वो बदरूहें चाहती हैं कि वो इंसानों के साथ रिलेशनशिप में रहें और उसी तौर पर एंजॉय करें। उनकी एक लालच है, उनकी एक आदत है, उनकी एक ख्वाहिश है ऐसी। खुदा के पाक फरिश्ते इस तरीके से ख्वाहिश नहीं रखते, मगर वो शैतानी कुव्वतें वो लोगों का रूप धार धार के अपनी ख्वाहिशों को पूरा करती, क्योंकि वो इब्लीसी कुव्वतें हैं। और इब्लीसी कुव्वतें मैंने जैसे भी खुदा के कलाम में से हमने पढ़ा है, वो चाहती हैं कि इंसान खासकर खुदा की कलीसियाएं खुदा के कलाम पर अमल ना करें, बल्कि उन हुक्मों को तोड़ें और वो जो रिवायतें हैं, वो जो खुदा के कलाम की सजेशन है, इंस्ट्रक्शंस हैं, हुक्म हैं, उनके तौर पर जिंदगी ना गुजारें। दुआ करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावन प्यारे आसमानी बाप, हम तेरे हुजूरी में आते हैं, तेरे पास आते हैं खुदावन यीशु। इस वक्त मैं तेरा खादम होते हुए, मैं खुदावन यीशु अपने हम खिदमत भाइयों के साथ मिलकर, अपनी वाइफ के साथ मिलकर, खुदावन जिनको तूने मसा किया है खुदावन यीशु के ये जो दुनिया में हुकूमत वाले हैं खुदावन, ये तारीकी की कुव्वतें हैं, तारीकी की हुकूमतें हैं, और खुदावन यीशु तूने हमें मसा किया है कि खुदावन हम उनको उखेड़ें और उनको ढाएं, उनको गिराएं और उनको हलाक करें। आमीन। ताकि तेरे लोगों को खुदावन यीशु हम आजाद करवा सकें, दोबारा से तामीर कर सकें, तुझ में लगा सकें, ताकि खुदावन तुझ में और तेरी कुदरत के जोर में, तेरे कलाम में वो मजबूत बने। खुदावन इब्लीस के मंसूबों के आगे बुरे दिन में भी वो खुदावन मुकाबला कर सकें और कायम रह सके। खुदावन यीशु हम तेरे आगे झुकते, तेरे आगे सजदा करते। खुदावन पाक रूह इस वक्त हमारी मदद कर। खुदावन यीशु तो हमारी मदद कर, बाप मदद कर। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन बाप और बेटा और पाक रूह के नाम से। मैं दुआ करता हूं इस वक्त तमाम अपने उन बहन भाइयों के लिए, अपने अजीजों के लिए, जवानों के लिए, जवान बेटे बेटियों के लिए, इस वक्त अगर इस किस्म की कोई सिचुएशन इनकी जिंदगी में है, किसी की जिंदगी में कोई रूहानी बदरू, ऐसी कोई जो हस्बैंड बनी हुई है, या कोई ऐसी रूहानी बदरू या जो वाइफ बनी हुई है उनकी जवानी में, तो खुदावन तेरे यीशु नाम से मैं दुआ करता हूं। अगर जो कलाम इस वक्त सुन रहे हैं और इस वक्त खुदावन तेरे उनके सामने खुदावन मैं खड़ा हूं, तो मैं तेरी हुजूरी में हूं, तेरा मसा, तेरी आग वहां पर भेजता हूं कि खुदावन इनको, खुदावन इन जवानों को, इन बेटियों को खुदावन यीशु उन बदरूहों के शिकंजे से मैं आजाद करवाता हूं, यीशु के नाम से आजाद करवाता हूं, यीशु के नाम से आजाद करवाता हूं, यीशु के नाम से आजाद करवाता हूं। छोड़े ये बदरू, इनको छोड़े, इनसे मैं डिवोर्स कराता हूं इनको यीशु के नाम से। जो इन्होंने मरीन किंगडम में, जो समुद्रों में ले जाकर इनके साथ शादियां कर रखी हैं, यीशु के नाम से, या इनके रूहानी बच्चे भी पैदा कर रहे, वो ये पाक रूह की आग से जल जाए, वो भस्म हो जाए, इनको डाइवोर्स करते हैं खुदा
यीशु के नाम से वो जो रूहानी तौर पर वो जो खुदा मैरिज सर्टिफिकेट्स है उनको खुदा यीशु के लहू से उनके ऊपर कांटा लगाते हैं, उनको फाड़ते हैं, उनको आग में जलाते हैं यीशु के नाम से, ताकि उनकी आग में वो जल जाए। और खुदा यीशु ये बेटे बेटियां आजाद हों, ये जवान बेटे बेटियां आजाद हों, जिनकी शादी में डिले हो रहे हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही, रिश्ते टूट रहे हैं, मंगनियां टूट रही हैं और शादी की प्लानिंग के ऊपर यीशु के नाम से खुदा यीशु जो तूने इनके लिए रिश्ते रखे हैं, जो इनके लिए तूने खुदा जीवन साथी रखे हैं यीशु के नाम से, वो खुदा जीवन साथी इनके साथ जोड़े जाएं यीशु के नाम से। इन बदरुओं का इख्तियार इनकी जिंदगी से खत्म हो, इन बदरुओं का इख्तियार इनकी जिंदगी से खत्म हो, उनका क्लेम इनकी जिंदगी से खत्म हो। उसकी कोई भी वजह थी जिसकी वजह से वो ये बदरुएं इनकी जिंदगी में दाखिल हुई है, उनका क्लेम खत्म हो, उनके वो दरवाजे बंद कर देते यीशु के नाम से, इनको निकाल कर। हालेलुया खुदा यीशु। और खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तुम्हारा खुदावंद है और शादीशुदा जिंदगियों में खुदा यीशु फैमिलीज में, शादीशुदा हस्बैंड वाइफ में भी अगर किसी जगह पर किसी घर में कोई ऐसी शैतानी बदरू जो हस्बैंड बनी हुई है या ऐसी शैतानी बदरू जो वाइफ बनी हुई है, उनके ऊपर भी खुदा यीशु आज हम दो आग भेजते हैं, उन घरों से उनको निकालते हैं, उन घरों से उनका खुदा यीशु सामान पैक करवाते हैं यीशु के नाम से कि वो निकले, इनकी जिंदगियों से निकले, यीशु मसीह नासरी के नाम से निकले, उनके ऊपर आग भेजते हैं। मैं अपने लोगों को आजाद कराता हूँ, मैं अपने लोगों को आजाद कराता हूँ यीशु के नाम से। तेरे लोग यीशु के नाम से खुदा के लोग आजाद हो, खुदा की बेटियां आजाद हो, खुदा के बेटे आजाद हो यीशु के नाम से। और ये सारी जो खुदा शैतानी बदरुएं जो सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए लोगों के घरों में रातों को आती हैं, उनके घरों में खुदा तेरी आग भेजता हूँ, उनके घरों में खुदा यीशु तेरी आग भेजता हूँ और इन बदरुओं का डेरा वहां से खत्म हो, उनका क्लेम वहां से खत्म हो, उनकी खुदा यीशु आदतें वहां से खत्म हो, उनके ये हमले खत्म हो, उनके यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके स्ट्रांग होल्ड जो उन्होंने आज तक बना रखे हैं, लोग उनमें गिरफ्तार हैं यीशु के नाम से वो स्ट्रांग होल्ड टूटे, वो कले टूट जाएंगे, वो कले गिर जाए, क्योंकि खुदा यीशु के हथियार जो हमारे पास हैं वो कलम को ढा देने वाले हैं। और वो ऐसी सोचें जो आती हैं वो सोचें को हम बांधते हैं और यीशु के आगे झुकाते हैं। वो सेक्सुअल सोचें, वो खुदा यीशु शहवत परस्ती की सोचें जो लोगों के अंदर ये बदलने डालती हैं, उनको खुदा यीशु के नाम से हम बांधते हैं और यीशु के आगे झुका देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से इनको डिसेबल कर देते हैं, टोटली डिसेबल हो जाए, ये नकारा हो जाए और खुदा यीशु के नाम से इनके घरों से निकल जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। किसी किस्म का कोई भी क्लेम, किसी किस्म की कोई अंगूठी भी पहनाई हुई है, डिमोनिक रिंग खुदा पहनाई गई है किसी औरत के उंगली में, किसी मर्द की उंगली में, यीशु के नाम से उस अंगूठी को उतार के आग में जलाते हैं, आग में। आज वो ख्वाबों को, उन ख्वाबों को हम कैंसिल करते हैं, उन ख्वाबों के खुदा यीशु हम उनको आग में जला देते हैं, उन ख्वाबों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वो इब्लीस के मंसूबे टोटली डिस्ट्रॉय हो जाए, टोटली खत्म हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। थैंक यू हालेलुया, थैंक यू जीसस, हो हालेलुया। तारीफ हो खुदा के बर्रे की तारीफ हो, खुदा के बर्रे की तारीफ हो जिसने अपना खून बहाया है, जिसने हमें अपने खून से खरीदा है। हम दुआ करते हैं खुदा यीशु कि हमारे बदन खुदा तेरा पाकरू का मकदस है, हम अपने नहीं बल्कि खून से खरीदे गए हैं। हम इन बदरुओं को रिफ्यूज करते हैं कि वो हमारे बदन की मुख्तार हो, हम इन बदरुओं को रिफ्यूज करते हैं कि वो हमारी जिंदगी की मुख्तार हो, हम इन बदरुओं को रिफ्यूज करते हैं कि वो हमें हस्बैंड या वाइफ के तौर पर क्लेम कर रहे हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से इनको हम रिफ्यूज करते हैं, हम इनको डिनाउंस करते हैं, इनको रिजेक्ट करते हैं, इनको हम हुक्म देते हैं कि हमारी जिंदगी से निकल जाइए यीशु मसीह नासरी के नाम से, और कभी वापस ना आए, ना हमारे बच्चों की जिंदगी में आए यीशु के नाम से। ना किसी का रूप धार के आए, ना मेरे हस्बैंड का रूप धार के आए, ना मेरी वाइफ का रूप धार के आए कोई ऐसी बदरू यीशु के नाम से। हालेलुया। खुदा यीशु लोगों के अपने बच्चों की, बेटियों की, बेटों की दुआओं को सुन खुदा यीशु, और खुदा तू आजाद कर, खुदा आजाद कर इन इब्लीसी कुव्वतें जो खुदा यीशु घरों में तरह तरह से घरों को बर्बाद करने पर लगी हैं, घरों को तोड़ने में लगी हुई हैं, घरों को खुदा हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय, डाइवोर्स करने के लिए लगी हुई है हस्बैंड वाइफ की। यीशु के नाम से इनको हम बांधते हैं, इनको अरेस्ट करवाते हैं। जिस तरीके से खुदावंद तूने नूह के दिनों में खुदावंद उन बदरुओं को
शैतानी कूतों को जो नाफरमान थी उनको तूने खुदावन तारीख गारों में बंद करा दिया Yes, Lord. ताकि अदालत के दिन तक वो बंद रहे। Yes, Jesus. हालेलुया, थैंक यू जीसस, Hallelujah. थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। Thank you, हालेलुया, Jesus. खुदावन यीशु तेरे लोग Praise. तेरे खून खरीदे हैं, खुदावन उनका बदन तेरे पाकरू का मकदस है, Amen. तेरा मकदस है खुदावन यीशु, Yes. तेरा घर है, रहने की Yes, जगह है। Jesus. खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि तेरे बेटे बेटियां जिनके लिए दुआ की गई है और जो सुन भी रहे हैं दूसरे भी, खुदावन यीशु ये तेरी सोबत में रहे ताकि खुदावन सिर्फ और सिर्फ पाक रूह के साथ एक रूह होकर रहे। Yes, Lord. हालेलुया, शुक्र। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तारीफ। खुदावन हम दुआ करते हैं और बाकी मंदा खुदावन हम अपने हम खिदमत भाइयों के लिए, पास्टर्स के लिए, एवेंजलिस्ट्स के लिए कि खुदावन यीशु वो भी इन बातों को खुदावन यीशु लोगों के साथ शेयर करें, लोगों की जिंदगियों में खुदावन यीशु जो इब्लीस के हाथों जुल्म उठा रहे हैं लोग, उनकी जिंदगियों में खुदावन यीशु ताजगी भर सके। Yes, खुदावन तेरे Jesus. खादम Yes. उनको मसा कर खुदावन यीशु, मसा कर खुदावन Thank you, यीशु। Jesus. और हमें और ज्यादा खुदावन तू अपनी कुदरत के जोर में, अपने कलाम और कुदरत के जोर में इस्तेमाल कर, Yes. कायम रख खुदावन, Yes, Lord. कायम रख खुदावन यीशु। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो खुदावन यीशु, तेरी शुक्रगुजारी करते हुए खुदावन यीशु हमने जो कुछ सुना, जो कुछ पढ़ा, जो कुछ खुदा सीखा है, सुनाया है, सिखाया है, उस पर तेरी बरकत हो। तेरे यीशु नाम में मांग लेते हैं, Amen. आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अजीजों, आज का ये टॉपिक बड़ा ही अलग टॉपिक था और अगले शायद एक दो हफ्ते हमें और कुछ ऐसी बातें सीखने को, इसी टॉपिक को ही लेकर आगे चलने में हम कुछ और बातें सीखें। और अगर आप समझते हैं कि ये फायदे की बातें हैं और खुदा के कलाम की ही बातें हैं और किसी के लिए फायदा हो सकता है, तो बहनों भाइयों आप इसको शेयर करें। यूट्यूब पर भी हो आ जाएगा ये, आज नहीं तो आज फेसबुक पर है लाइव, मगर यूट्यूब पर भी एक दो दिन में इसको आ जाएगा। यूट्यूब से भी आप ले सकते हैं, उसको शेयर करें। और यूट्यूब पर भी फेसबुक पर भी आप उसको फॉलो करने का जो एक बटन है बेल का, वो भी आप उसको भी फॉलो का बटन दबाएं, तो जब भी हम लाइव होते हैं तो, क्योंकि हमारे फेसबुक पर भी हम ज़्यादा कुछ एक्टिविटीज़ दूसरी नहीं डालते, हम ऑलवेज खुदा का काम, चर्च और बाइबल स्टडी या प्रेयर मीटिंग्स या इस किस्म की ज़्यादातर डालते हैं। कभी कभी कोई तस्वीर डाल ली अपनी या तो वो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होता है कि खुदा के कलाम की बातें होती हैं। और यूट्यूब पर तो होता ही वही है। हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको आप देख सकते हैं, उसको सब्सक्राइब भी करें, बेल का आइकन भी दबाएं ताकि आपको जब भी यूट्यूब पे भी लाइव जब होता है या अपलोड कुछ नया किया जाता है तो वो आपके पास फौरन नोटिफिकेशन आ जाए। और यूट्यूब चैनल का नाम है अपर रूम चर्च टीवी, पूरा नाम है अपर रूम चर्च टीवी। तो उसमें आप देख सकते हैं। और फेसबुक डायरेक्ट महबूब के नाम से है, उसके फ़ोन नंबर भी है। और अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन है और आप उसमें से गुजर रहे हैं या कोई गुजर रहा है और आपके पास कोई नहीं कि आपके लिए दुआ करे, तो आप प्लीज़ मैसेंजर पर भी कॉल कर सकते हैं, मैसेंजर पर मैसेज दे सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैसेंजर पर भी आजकल हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं और फिर हम टाइम सेट कर सकते हैं। और कॉल करने से पहले आप टेक्स्ट कर दें उससे मैसेंजर पे कि आपको ये ज़रूरत है और आप बात करना मांगते हैं। क्योंकि नॉर्मली हमारे साथ बहुत से फ्रेंड्स हैं, तकरीबन 3-4 हज़ार फ्रेंड्स हैं जिनकी कॉलें आती हैं, फेसबुक फ्रेंड्स हैं, यूट्यूब पे भी है, तो सबका जवाब नहीं दिया जाता। मगर जो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो दुआ के लिए होते हैं, फजूल क्वेश्चंस के लिए भी मैं अक्सर कॉल बैक नहीं किया करता। बहुत सारे लोग जो है ना, बहुत सारे आलतू फालतू क्वेश्चन भी पूछते हैं जो मेरी नज़र में रेलेवेंट नहीं होते हैं, उनका जवाब देना, तो मैं नहीं देता उनका जवाब। बट अगर किसी के लिए दुआ करनी है तो मैं ज़रूर जवाब देता हूँ। और अगर नहीं दे सका तो उसके लिए खुद दुआ ज़रूर करते हैं, मैं, मेरी वाइफ, मेरी प्रेयर टीम। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए आप सबके लिए बरकत की दुआ करता हूँ। और नेक्स्ट वेडनेसडे को भी ऑनलाइन
6 बजे 6:15 बजे ऐसे इसी टाइम पर हम लोग शुरू करते हैं अपनी ये लाइव वर्शिप। अगर उस वक्त नहीं लाइव शामिल हो सकते तो बाद में आप शामिल हो सकते हैं, किसी वक्त भी देख सकते हैं फेसबुक पर जाकर, हमारे फेसबुक जो पेज है। आमीन, प्रेज गॉड। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। खुदा जो हमारा आसमानी बाप है उसकी मोहब्बत और हमारा जो खुदावंद यीशु मसीह है उसका फजल और खुदा का पाकरू जो है वो उसकी संगति, उसकी फेलोशिप आपके साथ हमेशा रहे, ताकि आप उसके साथ एक रूह हो। आमीन। खुदावंद